कैसे फेंक पाती हैं? इन सब सवालों के जवाब। हेलो, नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो इसमें हम जो पढ़ा रहे हैं वो प्रकाश का परावर्तन बता रहे हैं, जिसमें एक वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें हमने परावर्तन के नियम बताए थे और उनको थोड़ा सा गहराई से समझाया। इसमें आज हम आपको समतल द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे और उसके साथ साथ गोली दर्पण का परिचय भी लेंगे। देखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक दर्पण दिखाया गया है, जिस जनरली जिसको हम घर पे उपयोग करते हैं। ये हमारा समतल दर्पण, ये जो है वो समतल दर्पण। घरों में जो हम दर्पण का उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण है। इसको ऐसे चित्र के द्वारा ऐसे दिखा, समतल दर्पण। नीचे भी एक और चित्र दिया हुआ है, इसमें देखिए ये भी इसका प्रतिबिंब इस साइड में बन रहा है। इसमें लेटरल इन्वर्जन को भी प्रदर्शित किया है। और ये भी हमारा जो समतल दर्पण है, ये बस्ट है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये भी समतल दर्पण का एक उदाहरण है। गौर करिए, दर्पण का एक उदाहरण है। अच्छा, जो परावर्तन के नियम है वो सभी दर्पणों में, चाहे वो समतल दर्पण हो चाहे गोली दर्पण हो, उनमें सभी में लागू होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला नियम जो है वो ये है, नंबर एक, समतल दर्पण में जो परावर्तन के नियम लागू होते हैं वही गोली दर्पण में लागू होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतन कोण, आपतन किरण, आपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब। अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में है। अब देखिए, दूसरा है इसमें नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये जो कोण है और ये कोण, ये बराबर होते हैं। इसको हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे ये इस तरह से समझ लीजिए, ये परावर्तक पृष्ठ है, इस पे ये किरण आपतित हो रही है। ठीक है, ये परावर्तित हो रही है। ये आपतन बिंदु होगा, ये अविलंब होगा। ठीक है, ये आपतन कोण होगा आई, ये परावर्तन कोण। आपतन और परावर्तन कोण बराबर आई बराबर। तो ये नियम है जिसको हम यहाँ पे लागू करते हैं। एक और, एक मुख्य बात और ही होती है
कि समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो हमारे हमेशा आभासी होता है। आभासी होने का मतलब है ये दर्पण के पीछे बनता है। ये देखिए हमेशा दर्पण के पीछे बने। ये समतल दर्पण है, इसके पीछे बनता है। तो इसमें इसके क्या क्या गुण होते हैं? नंबर ये आभासी होता है, सीधा होता है। सीधा होता है, समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु के बराबर होता है। नहीं, वस्तु की उतना ही बराबर होता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी ये दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, उतनी ये दूरी होगी, उतनी ही दूरी पर बनता है। और उतनी दूरी पर दाएं जो उसका लेटरल इन्वर्जन होता है। मतलब अगर ये वाला हाथ है, वो लेफ्ट हैंड साइड वाला हाथ है, राइट साइड में दिखाई देगा। राइट हैंड साइड वाला हाथ है, वो लेफ्ट हैंड साइड। एक इसमें मुख्य तथ्य ये होता है, इसको आप समझना है, किसी भी मनुष्य को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वो आधी होनी चाहिए। या चित्र में भी प्रदर्शित है, लेकिन इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी मनुष्य को अपनी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप समझ लें अच्छी तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसको हम ज्यामिति का प्रयोग करते हुए इसको हम समझाएंगे कि ये कैसे होता है। ये देखिए आप, ये दीवार है, इसमें दर्पण रखा हुआ है। ये मनुष्य, ये मनुष्य, ये पैर है कुछ है, ये हेड है, ये आयुष है। तो देखिए ये मनुष्य, देखिए यहाँ से किरणें चलेंगी पैर से। अब ये आंख पर पिचिंग बना, यहाँ से ये पता चलेगा कि ये किरणें यहाँ से आ, इसी तरह से सिर से किरणें चलेंगी और ये आंख पर पिचिंग, ये पता
ये किरणें यहाँ से इस तरह से ये एच एच ये दस और एफ ये प्रचंडन। अब देखिए इसको तो हम ये लेना है, इसको बी ले लें, तो हमारा दर्पण जो होगा वो ये इतना। तो आपको पता है ये कोण इसके बराबर होगा, इसमें से ये दूरी और इसकी दूरी के बराबर। तो इस दूरी को हम ले लेते हैं एच ए, एच ए बराबर ई ए बराबर एक्स। ये भी एक्स है, ये भी। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा एक्स ही है। एम एन पी, और ये भी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एम पी के बराबर। ये इसी तरह से ये कोण बराबर हुआ था ये दूरी ई बी बराबर एफ बी बराबर बाई। ये दूरी बाई के बराबर, ये बाई के बराबर होगी तो ये दूरी पी एन, ये भी बाई की। तो यहाँ पर क्या हुआ, दर्पण की जो लंबाई आएगी वो कितनी होगी, लंबाई होगी एक्स प्लस एक्स और प्लस ये बाई। मनुष्य की लंबाई लंबाई देखिए एक्स एच टू एक्स बाई एन बाई टू बराबर टू और बराबर दो इंटू चार पॉइंट ये सिद्ध हो गया कि किसी भी मनुष्य को अपने पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, अ, उसके आधे के बराबर। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दर्पण की लंबाई बराबर मनुष्य की लंबाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मनुष्य 5 फीट का है तो उसको 2.5 फीट लंबाई का दर्पण चाहिए। यही चीज हमारी चौड़ाई में है। जितनी हमारी चौड़ाई होगी उसके आधी चौड़ाई का हमें दर्पण चाहिए। तो हमारा जो शीशा होना चाहिए दर्पण। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आंख से आने वाली किरणें दर्पण पहुंचती है नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण बनता है। ठीक है, परावर्तन कोण पीछे से बढ़ाए जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये अ, आंख से पर आ रहा है। ठीक है, वह दर्पण के पीछे बिंदु से आ रहा है। ये हमारा पीछे वाला बिंदु होता है, यहाँ से ये पता लगता है कि ये यहाँ से होकर आ रहा है। ठीक है, इसका
तो ये हमारा प्रतिबिंब बन जाता है और ये मनुष्य का, तो ये दूरी भी बराबर होती है, ये भी सिद्ध हो जाता है, ये दूरी और ये दूरी भी बराबर, इसको ले लेते हैं ओ, एफ ओ बराबर एफ डैश ओ। तो ये जो हमने पढ़ा वो पढ़ा आपके दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बन। अब इसमें मुख्य जो चीज आती है जिसको हमें थोड़ा पढ़ना है, विशेष तौर से आज शुरुआत करनी है, वो है गोलीय दर्पण। देखिए जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जब किसी खोखले कांच के गोलाकार सतह के अंदर या बाहर की तरफ प्रतिबिंब परत द्वारा बनाई जाती है तो उससे बनने वाले दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसा कि नाम से आपको चल रहा होगा, गोलीय दर्पण एक गोले के भाग, जैसे ये मान लिया हमने एक गोला लिया, खोखला गोला, इसमें से एक भाग ये काटा, एक भाग ये काटा, ये ये पी क्यू और ये आर एस, इस वाले भाग को हमने निकाला फोटो, और इसके धसे हुए भाग पर हमने पॉलिश कर पी क्यू और इसके उभरे हुए भाग को हमने पॉलिश कर दी, उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दी। तो और ये इसका केंद्र कहलाएगा, यही इसको हम इसका दर्पण का वक्ता केंद्र, ये इसका दर्पण का वक्ता केंद्र। तो दर्पण जो होते हैं गोली दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के हैं। जैसे ये है, इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, उसको बोलेंगे गोली अवतल दर्पण। पूरा आपको समझा दें, दर्पण, पहले तो दर्पण को क्यों कहता है लिखना था। पहला समतल, गोली दर्पण। और गोली दर्पण को फिर दो भाग में बांटा, एक है अवतल और दूसरा है उत्तल। तो ये जो दर्पण है, हम जो बताने जा रहे हैं वो हमारा ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण की क्या विशेषताएं होती हैं, ये देखिए आप, इसके अंदर घुमावदार सतह परावर्तन, ये वाला पैटर्न होता है, ये देखिए ये है दर्पण, ये जो परावर्तक इस पृष्ठ होता है, इससे उभरे हुए वाले पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है। ठीक है, यह प्रकाश को भीतर की ओर परावर्तित करता है। जैसे अगर हम इस पे प्रकाश पड़ता है इस दर्पण पर, ये देखिए, इसे प्रकाश परावर्तित आपके देगा तो ये अंदर की तरफ, यहाँ पे भी ये परावर्तन के नियम को पालन करता है। इस दिन को हम बाद में अभी बताएंगे, फोकस कहते हैं। तो इसको, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में, ठीक है, वाहन की हेडलाइट ऊपर ट्रैक्टरों की जांच करने में यूज करता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अक्सर दर्पण कहाँ उपयोग हो रहा है, जो वाहन के होते हैं उनकी जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट के फोकस पर इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से दाढ़ी बनाने में, इसका दाढ़ी बनाने का जो शीशा होता है वहां प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर होता है इसमें भी इसका प्रयोग किया। तो आता है अगला उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण ये होता है, ये देखिए उत्तर दर्पण है, इसमें
घुमावदार सतह का घुमावदार सतह पर परावर्तन होता है, मतलब बाहरी जो उभरा हुआ भाग होता है वहां से परावर्तन, और इसमें किरणें फैल जाती हैं। देखिए कैसे, इसमें किरणें आती हैं और फैल जाती हैं। इस वजह से इसको उत्तल दर्पण को डायवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है, देखिए सबसे पहले हम इसको देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए पहला है मुख्य अक्ष, इसके बनने मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए कोई भी हम दर्पण लें, जैसे हमने ये दर्पण लिया, ये कौन सा दर्पण है? अब कर लें, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये हमारा ध्रुव होगा, बीच का बिंदु, इसको हम ध्रुव बोलेंगे। ये होगा वक्ता केंद्र, इसको वक्ता केंद्र बोलेंगे। वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसको ये मुख्य अक्ष हो गया। ध्रुव क्या होता है? दर्पण की सतह का मध्य बिंदु, इसको हम ध्रुव कहते हैं। अगला है वक्ता केंद्र, मतलब जिस गोले से ये काट के बनाया जाता है, ये जैसे ये गोला है, इसको ये काट के ये बनाया गया है, तो इसका जो केंद्र होगा वो हमारा वक्ता केंद्र कहलाएगा। अगला है वक्ता त्रिज्या, जो गोला होता है जिसका ये भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम कहते हैं वक्ता त्रिज्या। अब आता है फोकस। फोकस मुख्य बात है, फोकस और फोकस भी किसी दर्पण जब समांतर किरणें पड़ती हैं, जैसे ये किरणें आ रही हैं, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। तो ये जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक फोकस होता है, फोकस बनता है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो फोकस बनता है वो आभासी बनता है, आभास। केवल हम कल्पना कर लेते हैं कि पीछे बन गई। तो इस तरह से, और ध्रुव तथा उसके बीच की दूरी, ध्रुव तथा ये हमारा ध्रुव है, और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल दूरी कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में एफ ऋणात्मक, ठीक है, जब एफ ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में धनात्मक,
दर्पण ऐप का जब भी हम उपयोग करेंगे तो धनात्मक मिलेगा। उसका कारण क्या है? इस तरह से अगर हम दर्पण को रखें, करोगे इस तरह से रखें, तो ये जो दूरी होगी वो ऋणात्मक। इस तरह से उत्तल दर्पण को रखें, इसका फोकस इस साइड में बनता है इधर की तरफ, तो ये जो दूरी होगी तनाव। तो ये चीज समझनी चाहिए जब भी हम संख्या करेंगे तो ये चीजें आएंगी। और इसके फोकस दूरी में और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध होता है, एफ इजिकल टू आर बाई टू। ठीक है। इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती। आती हुई प्रतीत किसमें होंगी? हमारे आती हुई प्रतीत होंगी उत्तल दर्पण में। और वास्तव में किसमें मिलेंगी? ये मिलेंगे हमारी अवतल दर्पण में। तो इस तरह से अब जो हम अगली वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और उनके हम किरण आरेख खींच करके आपको समझाएंगे। तो अगली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परावर्तन, कांच के परावर्तन की दूसरी वीडियो थी। तीसरी वीडियो में भी हम बहुत के